अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आप सोच रहे होंगे कि आप इतनी स्पीड से गाड़ी चला के सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं। तो यहाँ से जी ये दोपहर का टाइम था और यहाँ पे कुछ सामान लेना था। आज मेरी बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी बहुत अच्छी सी फ्रेंड आशा का हमारी तरफ डिनर था क्या, कुछ वो एक वन डिश वो कर लेंगी, कुछ मैं बना रही थी सिंगापुरियन राइस मायदा जो है वो वाइट सॉस पास्ता बना रही थी। तो मिल के बैठ के खाना खा लेंगे, एक छोटा सा गेट टुगेदर हो जाएगा। और बहुत देर मतलब आपको पता है बीमारी से उठने के बाद ये हमारा फर्स्ट जो है वो खाना था। मतलब एक मिल रहे थे, हम सब बैठ रहे थे इकट्ठे। और क्योंकि मैंने अब वापस चले जाना था, मुझे जाके पीछे वो आपको मैंने बताया भी था व्लॉग में कि मुझे फ़्लैट जो है वो ख़त्म करना और दूसरा फ़्लैट देखना है। वो भी मेरे सर पे एक सवार थी ज़िम्मेदारी, जो जा करना है मैंने काम। तो खैर यहाँ पे बहुत अच्छे से खाना वाना खाया गया, सब कुछ हुआ। उसके बाद जी मैं आई ऊपर अपने रूम में। पैकिंग करनी थी। पैकिंग क्या करनी थी, सिर्फ़ एक छोटा सा हैंड कैरी था, उसमें जस्ट अबाया रखना था और कुछ भी नहीं लेके जाना था। कपड़े भी वहाँ पे थे, जूते भी वहाँ, सब कुछ मतलब वहाँ पे रखा हुआ था। तो सिर्फ़ अभी कुछ साथ नहीं लेके जाना। फ़ैन ऑन कर लेते हैं और बैग, ये मेरा सामान जो है ऐसा नहीं है पता नहीं जन्नत कौन ऊपर रख के गया है। यहाँ पे जी हम ये छोटे वाला सिर्फ़ हैंड कैरी लेके जाएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। ये मैं निकाल के लेके आई थी बाहर से और इसको ही मतलब लगेज मैंने करवाया ही नहीं था, क्योंकि वहाँ से सब कुछ वाइंड अप किया, वहाँ से सारा सामान यहाँ लेके अभी बहुत सारा सामान वहाँ पे ऐसा रखा हुआ है जो कि अभी यहाँ पे लेके आना है। ये वाले जो अब आया हैं इसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, ये मैंने लिए थे शाह विलेज से। ये मैंने दोनों अबाया लिए थे, लेकिन मैं आके ऐसी को बीमार होके बिस्तर पे पड़ी कि इनको बेचारों को पहनने का मौका ही नहीं मिला। अभी 10-12 दिन रह के जा रही हूँ, उसमें से 8 दिन तो हॉस्पिटल ही गुजर गए। 2-3 दिन जो हैं वो घर के काम किए। ये इतना कोई क्यूट था, बहुत अच्छा मुझे ये अबाया लगा था। इसका ना सिंपल सा डिसेंट सा डिज़ाइन था। और एक मैंने लिया था स्टोन वर्क वाला, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। वो ये दूसरे वाला सेकंड वाला अबाया था, इस पे स्टोन वर्क था। वो बिल्कुल मैंने विदाउट स्टोन वर्क लिया था कि कहीं भी मतलब आप वेयर कर सकते हैं, सफ़र में ज़रा इजी रहता है ना। लेकिन ये वाला भी बहुत अच्छा था। ये दोनों मैंने शाह विलेज से लिए थे। और यहाँ पर जो है ना वो मैं डिसाइड ये कर पा रही थी कि इन दोनों में से कौन सा पहन के जाऊँ। तो आई थिंक सफ़र में कंफर्टेबल जो है वो विदाउट स्टोन वर्क रहेगा। रात काफ़ी हो चुकी थी। मेरी जो फ़्लाइट है उसका टाइम था जी 11 बजे का, तो मुझे 8 बजे 7:30-8 बजे एयरपोर्ट के लिए निकलना था। अभी जो है वो मुझे एसन ड्रॉप करेगा एयरपोर्ट के लिए। और अभी मैं जाऊंगी और जाके तो फिर वापस अपने जितने भी काम हैं वहाँ के वो देखूंगी। बच्चे अभी पाकिस्तान में ही हैं, पाकिस्तान में रहेंगे। बस इनकी स्टडी वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। बाकी सारे जितने काम मुझसे हो सकते थे छोटे मोटे मैंने कर दिए हैं। बाकी फिर इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, वापस आऊँगी तो देखूँगी जो भी है। और बाकी अभी दुबई के सारे काम जो है ना वो अभी जाके ख़त्म करने हैं। बहुत टेंशन हो रही थी सफ़र की। फ़्लाइट आपको पता है मैं कितनी फ़्लाइट्स लेती हूँ, लेकिन अल्लाह जानता है पता नहीं क्यों मेरे दिल में से ना फ़्लाइट का डर नहीं जाता। हर दफ़ा बस मुझे यही होता है टर्बुलेंस हो जाएगी, फ़लाँ हो जाएगा। ये फ़्लाइट जो पी आई है कि ये मदीना मनव्वरा से आई थी और ये हमारी फ़्लाइट दुबई की फ़्लाइट थी जिसमें हमने जाना था। ये ज़ाहिर है दुबई से आई थी। ये दोनों फ़्लाइट्स बिल्कुल सेम आई थी। अच्छा, फ़र्स्ट टाइम मैंने फैसलाबाद के एयरपोर्ट पे 2 फ़्लाइट्स एक साथ मतलब लैंड होते हुए देखी हैं। अदरवाइज़ हमेशा मैं जब भी जाती आती थी हमेशा एक ही मतलब इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, छोटा ही है, तो हमेशा एक ही फ़्लाइट देखती थी। अच्छा, इस दफ़ा मेरे साथ इतना बुरा हुआ ना कि मेरी जो सीट थी उस पे एक ऑलरेडी जो है वो एक लड़की बैठ चुकी थी। तो मुझे अच्छा ही नहीं लगा। मैं उसको बोलती हूँ मैं हमेशा विंडो सीट लेती हूँ, एक साइड पे ज़रा होती है। ये मैंने बहुत मुश्किल से क्लिप लिया था जी हम दुबई पहुँच के, क्योंकि मुझे विंडो सीट मिली ही नहीं। इसलिए आज मैंने कोई व्लॉग भी नहीं रास्ते में बनाया है। बहुत अच्छा सफ़र, बहुत अच्छा था। इस दफ़ा इतनी स्मूथ फ़्लाइट आई है, कोई टर्बुलेंस नहीं थी, बहुत अच्छा सफ़र था। तो यहाँ जी हम पहुँच चुके हैं वापस दुबई एयरपोर्ट पे। कोई मेरे पास लगेज नहीं था, जस्ट हैंड कैरी था, इसलिए मुझे लगेज का वेट नहीं करना था। मैंने अपना छोटा सा हैंड कैरी संभाला और मैं 1 सेकंड में बाहर जाके
तो मैंने कहा बस टैक्सी लेती हूँ और घर चलती हूँ। घर जाके तो अच्छा कीज़ जो हैं वो मैं अपनी फ्रेंड को दे गई थी कि पीछे से कोई भी मसला हो जाएगा कुछ भी है तो वो तुम फिर ओपन कर लेना अपार्टमेंट। हाँ, तो अभी मैं सीधा जो है उसकी तरफ जाऊँगी, जाके वहाँ से कीज़ पकड़ूँगी और फिर मैं जो है अपना अपार्टमेंट में जाऊँगी और उसको ओपन करूँगी। तो यहाँ जी हम पहुँच चुके हैं शारजा। थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, रात भी ज़ाहिर है बहुत लेट तक खाना था, बैठे रहे, एंजॉय किया सब कुछ माशाल्लाह। और उसके बाद फिर सुबह-सुबह निकले एयरपोर्ट के लिए, फिर फ़्लाइट थी। फ़्लाइट में मुझे नींद आती नहीं है, जितनी मर्ज़ी मैं कोशिश कर लूँ मुझे फ़्लाइट में नींद नहीं आती। तो ख़ैर अल्लाह-अल्लाह करके जो है वो हम पहुँचे घर, लेकिन जैसे ही घर पहुँचे तो फिर बस आप पूछ ना पूछें, बस मैंने जाके ख़ैर डोर पे मेरा तो दिल बहुत ख़राब हो रहा था। आप यकीन करें मैं इतना रोई आके, पहले तो ये आधा घंटा बैठ के मैं रोती रही देख के सब कुछ। और मुझे बहुत ही ज़्यादा बस अजीब लग रहा था। जैसे ही मैंने डोर ओपन किया, इतना सुनसान, इतना खामोशी और ना बंदा ना बंदे दी ज़ात। ज़ाहिर है ऐसा ही था, कोई भी नहीं था। तो बस इसको भी मैंने लॉक किया और फिर मैंने जो है वो अपना रूम जो है उसको अनलॉक किया। और जिस तरह से हम छोड़ के गए थे जिस दिन जब निकले हैं, जो थोड़ा बहुत गंद पड़ा हुआ था, जैसे बच्चे निकले हैं जहाँ जहाँ पे चीज़ें थीं। अभी मैं इसकी देखिएगा लाइट ओपन करती है, देखें वैसे ही थोड़ा वो अहमद की चप्पल पड़ी है, उनके बिस्तर बच्चों के पड़े हैं और माहिदा जन्नत ने जो स्कार्फ उतारे हैं वो पड़े हैं। पैकिंग सारे किचन की मैं करके गई थी जन्नत में, मायदा सब ने हमने मिलके सारा किचन जो है वो वाइंड अप किया था। सब सामान पैक करके मैं रख गई थी कि मुझसे इतना काम अकेले नहीं होना आके। तो अभी बल्कि मैंने अभी को फ्लैट देखा नहीं है, अभी देखना है फिर मूव करना है। तो इसके लिए ही मुझे वापस आना था, खाली सब कुछ पड़ा हुआ था। और बस मैं फिर बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। अपने लिए मैंने चाय और ये समोसे ऑर्डर किए, डायनामिट समोसे। मैंने कहा खा के बस भूख बहुत ज़्यादा भी लग रही थी। रास्ते में कभी भी कुछ नहीं खाती हूँ। सुबह का नाश्ता किया हुआ था और 3-4 बज रहे थे अभी यहाँ पे। तो कुछ मैं घर को भी देख के बहुत उदास हो गई थी कि कुछ भी नहीं रहा, मतलब इतना सब कुछ सुनसान और सब कुछ इस तरह से हुआ हुआ था। तो मेरे लिए मुश्किल मुश्किल है यहाँ पे रहना। इस तरह अकेले आप कैसे रह सकते हैं ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ख़ैर देखते हैं आगे कि अभी जो है कुछ ना कुछ मतलब फ्लैट्स देखूँगी, फिर उसमें से चूज़ करूँगी, फिर उसको मूव करना है, वो सब कुछ करना है। ये मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा काम है अभी। तो दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हिम्मत दें और सब कुछ बहुत आसानी से इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाए। ये मैंने अपने लिए चाय ऑर्डर की थी, इतना मेरा सर दर्द हो रहा था, इतनी मज़े की चाय थी ये और इतनी अच्छी पैकिंग में आई थी ना कि वो गर्मा-गर्म चाय और साथ में समोसे खा के ना, फिर तो मैं ऐसा सोई कि बस ना पूछें। तो बस ये था जी आज का व्लॉग और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।